ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार छुपे छुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुख्या भूख न उतरी जे बरना पूरियां पार। सह सियाण पलक होए द एक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोय। गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे से दूर गावे को विखे हादरा हो दूर। कतना गति ना आवे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे। जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रभाव। साचा साहिब साच नाय पाक्या पाओ पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। आपया न जाय कीता न होय आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। गुरी सर गुरु गुरु गरमा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जे तिस पावा विण पाणे के नाई। करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आरजा होर सुनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत पे गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बला काज। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए सेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार असाधार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूर। जेको बुझे हो सचार तबले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जा। तिरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम में हो लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए। केता ताण सवाली रूप केती दात जाने कौन कूद कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार बारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुँह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेश मल पाक खाए असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वकाण जिन्हें लिखे तिसर नाय। जिव फुरमाए दिव तिव पाए जेता कीता तेता नाव। विण नावे नाही को थाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। परिये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। मूत पलिति कपड़ होए दे साबुन लइयो तोए। परिये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीजा पे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत पाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुति महा कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई। जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सलाह है किव वर्णि किव जाना। नानक आखन सबको आके एक दो एक स्याणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आपो जाने।
अगे गया न सोए, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात, लेखावत लिखे लेखा होय विनाश, नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप, सालाही सालाही एति सुरत न पाइया, नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान, गिरह सिति माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जेतिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कांड केते बिलाए, ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, बड़ा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ए वड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, बड़ा दाता तिल न तमाय, केते मंगे जोध पार, केते गणत नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार, केते लैले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख फूक सदमार, एह भी दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने हुए हो राख न सके कोय, जे को खाए को आखण पाए, वो जाने जेतिया मुखाए, आपे जाने आपे दे, आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ल जाए, अमुल पाए अमुल समाये, अमुल तरम अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्यो अमुल आखे न जाए, आख आग्रह लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्मे आखे इंद्र, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकण पाए, केते कह कह उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सोदर के हा सोघर के हा, जितवे सिर्फ संभाले वाजे, नाद नेक संघा, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहियन, केते गावण हारे, गावे तो नो पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहन यामन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल पर पंडा कर रखे तारे, सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय, कर विखे कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पासा सा पात साहेब, नानक ग्रहण रजाई, मुंदा संतोख सरम पर चोली, त्यान की करे विभूत, किंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जगजीत, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, पुख ध्यान दया भंडारण, कटकट बाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद से दवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आये विडान, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय पंडार, जो किछ पाया सुए का वार, कर वेखे सृजनहार, नानक सच्ची की साची कार, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भो लख होवे लखवीस, लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश, ए तराव पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस, आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगन ढेर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मंसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हद जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई, राति रुति थिति वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिसविच धरती थापर की धर्मसाल, तिसविच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परमाण, नदी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अखो करम, केते पौन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पाद नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड की बाणी रूप, तिथे काट कड़िए बहुत अनूप, ताकिया गला गथिया न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध, करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लोग, करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांडे, जे को कथे तांत नांत, तिथे लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलाग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत तिटाल, कड़िए सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम अदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जाके
हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। जिसके हृदय में हरि का नाम बस जाए, जिसके श्वासों पर नाम बस जाए, सपने में भी उसे कोई दुख नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव कोई बुरा सपना तक नहीं आ सकता उसे, जिसके हृदय में नाम बस जाए। कल का शब्द कौन सा था? साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने कल में ये समझाया था वाणी द्वारा कि जिसे नाम की भूख लग गई, वो नाम की भूख उसके जीवन के सारे दुखों को खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बात गुरु नानक पातशाह ने कही गुरबाणी में, वही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं कि जिसके हृदय में नाम की भूख जाग गई, उसे स्वप्न में भी सपने में भी कोई दुख नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे सपने में भी कोई दुख प्राप्त नहीं हो सकता, भाव कोई बुरा सपना तक नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है साथ संगत जी। हकीकत में दुख नहीं, स्वप्न में भी कोई दुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की बढ़ियाई करने का एक ही कारण है, सोचे सोच न होवे लेने से पहले। श्री जपजी साहब जी के अर्थ सोचे सोच न होवे की शुरुआत करने से पहले ये नाम की महिमा दास इसलिए ले रहा है कि हमारा मन मान जाए कि अमृत वेले उठना है। नाम सारे दुखों को खत्म कर देगा। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां। ये उस अवस्था को बताया गया है जाके हर वस्या मन माही। जिनके हृदय में हरि का नाम बस गया, उनके मन की अवस्था। उनको कितना बड़ा दर्जा दिया है, कितना बड़ा कि ताका दर्श पाइए वड भागी, जा की राम नाम लिव लागी। जिनके हृदय में नाम बस गया है, जिसकी लिव नाम से जुड़ गई है, पातशाह कहते हैं उसके दर्शन हो जाएं, बहुत बड़े भाग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताका दर्श पाइए वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़े भागों से मिलते हैं, जिनकी सुरत नाम से जुड़ी हुई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किल विख दुख जाहे। सर्व निधान राखे जन माहे। सारे दुनियावी पदार्थ परमार्थ के परमात्मा की चाबी निरंकार ने अपने जनों को दे रखी है। जन कहते हैं अपने भक्तों को, अपने नाम जपने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताके संग किल विख दुख जाहे। उनकी संगत कर, महापुरुषों की संगत कर, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन की महिमा कथी ना जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाये। उनकी महिमा का व्याख्यान हो नहीं सकता, क्योंकि पार ब्रह्म जन रहया समाये। पार ब्रह्म का ही रूप हो जाते हैं जो जन है। हर हर जन दोए एक हैं, विभि विचार किछ नाहि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरि और हरि के जन में अंतर नहीं रहता, जो पूर्ण हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की तूर नानक को दीजिए। वाहिगुरु पातशाह फरमा रहे हैं आज हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। कितनी विनम्रता की पंक्तियां, गाने को भी नहीं हो रही थी असल में। पातशाह कह रहे हैं कि ऐसे दासों की धूर
जिनकी लिव जुड़ गई है परमात्मा से, उनके चरण धूल मुझे मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे, कर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे। इन पंक्तियों को गाते वक्त, बोलते वक्त, समझते वक्त मन में ये भाव लाना कि बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों संत अतर सिंह जी मस्तों वाले के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों के चरण धूल मांगी गई है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभु बिनो सुनी पंक्तियों को गाते वक्त, बोलते वक्त, समझते वक्त मन में ये भाव लाना कि बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों संत अतर सिंह जी मस्तों वाले के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों के चरण धूल मांगी गई है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे, कर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे। प्रभु बिनो सुनीजे, कर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे। दास की तूर नानक को दीजे, दास की तूर नानक की तूर नानक को दीजे, दास की तूर नानक को दीजे। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माही, जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही, वसिया मन माही। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु नानक। मन विश्राम में क्यों नहीं आता? क्योंकि मन जब तक दौड़ रहा है, जब तक मन दौड़ रहा है, टिकाव में नहीं है, सुरत धुन से नहीं जुड़ पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें रुकावट क्या है? आओ इसे समझने की कोशिश करें।
हमारे 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं हमारे। यहाँ पर आज बात करेंगे ज्ञान इंद्रियों की। कर्म इंद्रियों की हम पिछले 40 में बात कर चुके हैं। अगर किसी को समझना हो तो पिछला 40 को सुन ले। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, रसना जिसे कहते हैं, और त्वचा। इसे इंग्लिश में अगर समझना हो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ये बाहर का सारा ज्ञान इन इंद्रियों की वजह से भीतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आंख देखती है, कान सुनते हैं। ध्यान भटकने के 5 कारण। आंख देखती है, ध्यान भटकता है। कान सुनते हैं, ध्यान भटकता है। नाक सूंघता है, ध्यान भटकता है। जबान चस्का लेती है, ध्यान भटकता है। और टच, छूने से तो ध्यान भटकता ही भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी में इन 5 इंद्रियों को 2 प्रकार से डिवाइड करके बताया गया है। बड़े बड़े प्यारे विषय है ये। पातशाह कहते हैं ये 5 ज्ञान इंद्रिय तेरे सबसे बड़े शत्रु भी हैं, तेरे सबसे बड़े मित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो इन्होंने तुझ पर काबू करके रखा है तो ये तेरे शत्रु है सबसे बड़े। और अगर तूने इन पे काबू पा लिया तो इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, इन 5 को 5 सखियों का दर्जा दिया है वाणी में। 5 सखियां, पंच सखी मिल मंगल गाया। अगर ये तुम्हारे बस में हो जाए, अगर ये बस में आ जाए, नाम जपने से जो होता है, अगर ये बस में आ जाए, जो संतों के संगत से होता है, अगर ये बस में आ जाए, अमृत वेले उठने से, गुरु के वचन मानने से जो होता है, अगर ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ गए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, टच, तो ये 5 सखियां हैं। गुरबाणी में इन्हें 5 सखियों का दर्जा दिया है। 5 सखी मिल मंगल गाया। अगर ये बस में आ गई, मिल गई तुम्हारे साथ, फिर क्या होगा? अनहद बाणी नाद बजाया। ये जो अनहद नाद सुनने के लिए साधु महात्मा ऋषि मुनि जो कंदरों में बैठे हैं जन्मों से, कई युगों से, कई सालों से, उन्हें शायद मिले ना मिले पता नहीं। पातशाह कहते हैं अगर तूने इन्हें बस में कर लिया तो अनहद बाणी नाद बजाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी। पूरी ध्यान से समझना, अगर ये बात हो गई तो मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। यहाँ पर बैराग वो नहीं, एक बैराग होता है जो गुरु के प्रति बैराग, उदासीनता, ये वो नहीं, गुरु को पाने वाला बैराग नहीं। जो दुनियावी बैराग की बात की गई है, जो मन दुखी होता है, चिंतित होता है, विचलित होता है, अगर ये 5 मिल गई और सुरत अनहदनाथ से जुड़ गई तो फिर तेरे जीवन के सारे दुख खत्म। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, जाके हर वसिया मन माही, ताके दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये 5 बस में आ गए, ये 5 शत्रुओं को अगर हमने अपनी सखियां बना लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ अब इसे डिटेल में समझें। ये होगा कैसे, थोड़ा सा वो भी समझ लें। ये एक अक्षर ये करामात कर सकता है, एक अक्षर। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। श्वास अंदर वाहिगुरु, श्वास बाहर वाहिगुरु। चमत्कार हो जाएगा अगर ये हो गया तो। ये साधना कर लेते, तैयार हो रहे, आईने के आगे खड़े हैं। मन जुड़ जाए गुरु नानक के चरणों में। पाछा तूने ये रूप दिया, ये आंखें दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन शुरू हो जाए, शुक्राना
चमत्कार हो जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं, फालतू बातें करने से बजाय, हेडफोन लगा के गाने सुनने के बजाय अगर सिमरन चल रहा है, वाह गुरु, मूल मंत्र चल रहा है, श्री चौपाई साहब जी का पाठ चल रहा है, बाणी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तो ये चमत्कार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे बस में करना है? इन पांचों को बस में कैसे करना है? एक ही तरीका है, एक ही बस, दूसरा कोई नहीं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। स्नान कर रहे हैं, मग भरकर अपने पे डाल रहे हैं। अगर बाणी चालू है तो ये तीर्थों का स्नान हो रहा है बाथरूम के अंदर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाणी के साथ स्नान, तीर्थों का स्नान, हर चीज में बाणी को शामिल कर लो। भोजन खा रहे हो बाणी, पानी पी रहे हो बाणी। दास यहाँ पर सबको हाथ जोड़कर एक बेनती करता है, जो दास यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को, 100% दास भी नहीं चल पाया आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक उम्मीद होती है हर बार, कोई जब भी दास संगत को ये कहता है ना कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो मन को शर्म आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि तू दूसरों को कह रहा है, खुद भी कर, और गुरु की कृपा वर्त जाती है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत की आशीष से, आपकी संगत की आशीष ही मुझे तारेगी, और कोई तरीका नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर काम में गुरु का शब्द शामिल हो जाए, हर काम में, तो ये ज्ञान इंद्रिय काबू में आ जाएंगे। ये नाम के सिवाय काबू में नहीं आते। संतों की संगत में होता क्या है? मन नाम जपने लग जाता है। इसे जपना तो पड़ेगा ही, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक है तत् विचारा। संतों की संगत में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जपना तो पड़ता है, जपना तो पड़ेगा ही, पर मेहनत नहीं लगती। आनंद से जपता है आदमी, मजबूरी में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। ज्ञान इंद्रिय, आंख देख लिया पराया रूप, मन भटक गया। कबीर जी इसीलिए कहते हैं अगर धरती को 2 कदमों से, 3 कदमों से, 4 कदम धरती देखकर चला जा सके तो 5वें कदम तक मत देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आंखें पहले पराया रूप देखती हैं, फिर इसके अंदर विकार पैदा होते हैं मन के अंदर। जरिया ये ज्ञान इंद्रिय आंख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस आंख ने बड़ों को भटका दिया। विश्वामित्र इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इतना तप, इतना घोर तप विश्वामित्र जी ने किया, और आखिर उनका ध्यान भटका कैसे? मेनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुली, मेनका को देखा, मन वासना से भर गया, और भक्ति, उनकी समाधि टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है, हम सब ये बात को जानते भी हैं, पर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कराएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें करने से नहीं होगा, ये किताबें पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर सुनने से, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये नाम जपने से होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंख, उसके बाद बारी आती है कानों की। इन कानों ने सुन ली निंदा अपनी, मन विचलित हो गया, दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। जिसने निंदा की उसे छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान से आवाज अंदर गई, मन विचलित हो गया। निंदा, अब किसी ने उस्तत कर दी, मन अहंकार से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे निंदा हो, चाहे उस्तत हो, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, उस्तत निंदा दो त्यागे, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया,
पर उठाएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातों से नहीं, मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, नाम जपने से होगा। नित्य नेम संभालो, नित्य नेम बढ़ाओ, नाम की ताकत को पहचानो। नाम वो कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अनहोनी को होने में बदल सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई माने या ना माने, सबने देखा है कोविड के टाइम जब दूसरी लहर आई, जितनी मौतें हुई पहली लहर में उतनी नहीं हुई, बहुत खतरनाक लहर आई। पर गुरु ने तर्ज किया, सबने श्री सुखमनी साहब जी के बाणी अखंड पाठ चला दिए, गुरु के वचन माने, श्री जपजी साहब जी के अखंड पाठ चला दिए। बाणी की ताकत देखो, चालियां खत्म होते होते वो कोविड भी खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत है, कोई माने या ना माने। इतने फोन आते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, श्री सुखमनी साहब जी के अखंड पाठ शुरू कर दिए गए, जमदूत नहीं आ सके लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होने को अनहोनी कर दिया, ठीक होकर बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे दरबार की बात है, इस चालिये के भीतर ही एक बीबी, एक लेडीज मेरे पास रोज आ जाए कि मेरा 3rd स्टेज का कैंसर निकल आया है। और यहाँ पर ही बाहर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं, हाजिरी बढ़ती है। पर कर्म जो 24 घंटे यहाँ पर श्री 5 पाठ चलते हैं गुरु की कृपा से। यहाँ पे 3 श्री सुखमनी साहब जी के, 1 श्री जपजी साहब जी का, 1 चौपाई साहब जी का अखंड पाठ चलते हैं दरबार में कई सालों से। वहां पर एक बीबी रोज पाठ की हाजिरी भरती है, उसे 3rd स्टेज का कैंसर अचानक डिटेक्ट हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर। वो रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आती है कि कुछ करो, अरदास करो गुरु को। मैंने कहा, आप तो श्री सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ते हो, अब तो पूरा भरोसा रखो, गुरु जो करेगा भला ही करेगा। अगर ले जाना है तो ले जाए, रखना है तो रख ले, उसके बाद आप रोज हाजिरी भरते हो, बाणी है आपके पास, नेम बढ़ा लो। उसने नेम बढ़ा लिया, डॉक्टरों के पास भी जा रही है, इलाज भी चालू है, चेकअप भी चालू है कि क्या करना है, क्या करना है। साथ संगत जी सच्ची घटना दास यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं। कुछ दिनों बाद आती है इतनी हंसते हुए खुशी से कि डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट में से कैंसर गायब हो गया, है ही नहीं, अचानक गायब हो गया। वापस चेकअप कराया जा रहा है ऑपरेशन करने से पहले, तो रिपोर्ट में कैंसर आ ही नहीं रहा। 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया कि तू कहाँ गई थी, क्या किया था तूने। तो कहने लगी, मैंने डॉक्टर से कहा मैंने तो एक ही काम किया था, श्री सुखमनी साहब जी की बाणी जहाँ मैं 1 घंटा पढ़ती थी, मैंने 4-4, 6-6 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाणी की ताकत देखिए, कैंसर जैसा रोग ही गायब हो गया, वो भी 3rd स्टेज, फर्स्ट नहीं। साथ संगत जी अभी की बात है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तो दास तो एक बात बता रहा है, यहाँ पर रोज हजारों होती है। बाणी की ताकत को पहचानो। ये आंख, कान, ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ जाएंगे अगर कोई बाणी को अच्छे से अपना ले, इसकी ताकत को पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है ना, यही डाकू जो हमें लूट रहे हैं, अगर अमृत वेले संभाल के नाम जप लिया, यही डाकू सेवादार बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु साहब जी समझा रहे हैं। 5 सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाए, ये शत्रु तेरे मित्र बन जाएंगे, तेरी सहेलियां बन जाएंगी। अब इनके साथ तू गाएगा, भाव तेरी सुरत धुन से जुड़ जाएगी, जिसे अनहद नाद कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है नाक, खुशबू। हमें लगेगा खुशबू से क्या होता है, खुशबू से इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है एक्चुअली में, नाक के ऊपर। तो क्योंकि का नाक, आंखों के बारे में तो सबको पता है, आंखें भटकाती हैं, सबको पता है कि कान भटकाते हैं, निंदा सुनी जाती है। पर नाक, ये तो जन्म, अगर अपने स्वाद पर, चस्पे पर काबू ना रहा, खुशबू पर, दुर्गंध पर काबू ना रहा, तो ये ऐसे भटकाएगी कि जन्मों का अंतर डाल देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर बहुत प्यारी घटना है। गुरु नानक पातशाह मेरे धन गुरु नानक पातशाह, बड़ी प्यारी साखी आगे गुरु नानक पातशाह की। कभी ना साथ संगत जी
सारी जन्म साखी भी लेंगे, एक एक साखी गुरु नानक पातशाह की रोज सुनेंगे, गुरु मेहर करे। वो प्रकरण नहीं होगा कोई, पर मेरा मन करता है जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जिन्होंने सुना ही नहीं, गुरु नानक पातशाह कितनी प्यारी प्यारी साखियाँ जो नानी माँ हमें बचपन में सुनाया करते थे, मेरा मन करता है मैं संगत को सुनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन साखियों में कई बार कोई शिक्षा नहीं है, पर प्रेम ही प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चाली में ऐसे करेंगे, इस चाली में श्री जपजी साहब जी के गुरु साहब जी अर्थों की सेवा ले ली। मेरे धन गुरु नानक पातशाह लाहौर विराजमान है, लाहौर चले गए। उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर। वहां पर एक नाम आया है, सेठ दुनीचंद खत्री, बहुत बड़ा सेठ है, वहां का हवेली है बड़ी। उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, कि खाइए। खीर, मालपुरे, जो जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत, पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पातशाह को लेने, दर्शन किए, मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। कहने लगा, हे जानता नहीं है कौन है, सृष्टि के मालिक आए हैं। उसे लगा कोई बहुत बड़े संत है। कहने लगा, मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, किस बात का भोजन रखा है? कहने लगे, मेरे श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे पितरों को भोजन पहुंचे, इसलिए मैंने सारे पंडितों, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है, फिर कौवों को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए, जहाँ सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया, सबके साथ परोसा गया, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा? वो कहने का हाँ, पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है, खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं 4 दिनों से, जंगल में। लोमड़ी का जन्म है, बघियाड़ का। 4 दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है। अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जाओ, उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो। कह किसे रहे हैं? निरंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे, दुनीचंद खत्री, दुनीचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़ियाँ रख, मालपुड़े रख और खीर रख, और मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बघियाड़ को खिला। बघियाड़ का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पातशाह ने कह दी। थाली लेकर दुनीचंद भी हैरान, खीर लेकर, मालपुड़ी लेकर, पुड़िया लेकर गया। वहां पर देखता है एक भेड़िया, एक बघियाड़ सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह दूर खड़े हो गए, इसे कहा जा खिला क्या। डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, नहीं तुझे पहचान लेगा, जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उसी भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखे में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने लगा, तेरे घर में जो आए हैं ना,
कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आया गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने के पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बगियाड़ का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनीचंद खत्री कहने लगा, बेटा ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है, ये साथ में नहीं जाता। साथ में जाता है नाम, जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बानी कहती है साथ संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर काज तेरा किते न काम, बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दान करता है, उसका फल यहीं पे मिल जाता है उसे, कितने गुना ले ले जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखा कर भी दान करे कोई, तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। सुनीचंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है, आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया, मैं नहीं खा पा रहा था, तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई, तो मेरा मन उस पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया, पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई, कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने, धर्मराज ने जब लेखा किया, तो कहने का मांस खाने का मन कर रहा था ना, जाओ अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनीय नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है, उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मेरे सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे, सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, तो थोड़ी देर रहकर मर गया, वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है, प्रेत जन्म वल वल अवतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुखता पीतंबर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहाँ पर ध्यान चला जाए, और यहाँ पर ध्यान चला गया, नाक में खुशबू आ गई मांस की, ये तीसरी ज्ञान इंद्री है, सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन है जो मनमुख है, जो गुरुमुख है उसकी सखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे, गुरुमुखों की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब श्राद्धों की बात आई है, तो एक बहुत प्यारी घटना भी है। भगत कबीर जी, बचपन की घटना। देखिए, एक बात यहाँ पर दास बड़ी खुलकर कह दे, मैं किसी चीज पर किंतु परंतु नहीं कर रहा। पुरातन जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, पर गुरु नानक पातशाह इसे अलग ढंग से समझा रहे हैं। उस पॉइंट को समझना। गुरु नानक पातशाह एक बात कहते हैं जो कबीर जी ने भी इस घटना में समझाई। पहले घटना को समझ लें। 9 साल की उम्र कबीर जी की। माता ने कहा, बेटा तेरे पिता का श्राद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा, बर्तन दिया, बाजार से थोड़ा दूध लिया, खीर बना के बांटेंगे, पितरों को पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ज्ञानी है, भगत है, पूर्व जन्मों के कर्म है। रामानंद स्वामी जी उनके गुरु, सारा ज्ञान है उन्हें। बर्तन लेके चल गए।
और रास्ते में देखा है कि मरी हुई गाय पड़ी है। उन्होंने कुछ घास काटी, खेतों में से इकट्ठी की घास गाय के पास रखी और बैठ गई। माता इंतजार करी कि दूध लेके आएगा बेटा। जब काफी समय हो गया, माता निकली ढूंढने, कहाँ है बेटा। थोड़ी दूर जाके देखा कबीर जी बैठे हुए हैं, गाय मरी हुई है, घास रखी हुई है। कबीर जी हाथ में बर्तन लेके बैठे हैं। माता कहती क्यों बैठा है? कहने के माता गाय पहले घास खाएगी फिर दूध देगी, वो दूध लेके मैं घर आ जाऊंगा। माता कहने लगी बेटा तो बच्चा का बच्चा ही रहा, ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खाएगी, दूध कैसे देगी, घास नहीं खा सकती। कबीर जी कहने लगे माता ये गाय तो आज मरी है, घास नहीं खा सकती, मेरे पिताजी तो कब से मरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खीर कैसे खाएंगे। माता को ज्ञान हो गया, माता चुप कर गई। ये ज्ञान की बात है। जो मेरी सोच काम करती है ना साथ संगत जी, मेरी सोच छोटी भी हो सकती, गलत भी हो सकती, पर मेरी एक सोच काम करती है कि पुरातन जमाने में जब हमें कुछ करने को कहा जाता था ना, उसके पीछे कारण कुछ और होता था और वजह कुछ और होती थी, कहाँ हमें कुछ और जाता था। क्योंकि हम सीधे सीधे दान धर्म नहीं करेंगे तो हमें कहा गया कि इस प्रकार खिलाओ, इस प्रकार कौवों को खिलाओ, इस प्रकार इनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, इसे खिलाओ। अभी हम दान धर्म करने को तैयार नहीं, पर जिस चीज के साथ धर्म जोड़ दिया जाए, पितरों को जोड़ दिया जाए, हम तो खिलाएंगे। जैसे बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम कराने का एक तरीका होता था, ये मेरी सोच ये काम करती है। क्योंकि और गुरु नानक पातशाह यहाँ पे समझाते हैं ठीक है अगर पितरों को खिला भी रहे हो, पर खिलाया किस काम का, क्यों? श्रवण कीजिए। पातशाह गुरबाणी में फरमा रहे हैं भगत कबीर जी, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ कुकर खाही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जब पिता जीवित थे उन्हें तो पानी का गिलास भी नहीं पूछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद खीर पूरी खिला रहे, जीते जी अगर सेवा नहीं की, मरने के बाद क्या सेवा करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी यहाँ पर इस पॉइंट को समझना जो बानी कह रही है। बानी ये कह रही है कि असल में अगर तुझे अपने पितरों की सेवा करनी है तो जीवित जब है तब कर। जीते जी तो हम उनकी सेवा करते नहीं, निरादरी करते, हर बात को काटते हैं, और मरने के बाद उन्हें खीर माल पूरे खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई? इसीलिए किसी ज्ञानी ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ये किसी लिखारी ने लिखे हुए लेख है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, श्रवण कीजिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का नाग बनाकर उसे पूजा करते हैं, पर जिंदा नाग दिख जाए तो उसे मारने भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटालिटी कैसी है कि जीते जी हम किसी की सहायता नहीं करते, जीते जी हम किसी के सुख दुख में साथ नहीं निभाते, मरने के बाद सब आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। असल में यही पितर है, असल में यही है, असल में ये समय है अपने माता पिता का सत्कार कर लो जीते जी। एक छोटी सी बात को समझना, कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं अगर कॉमन सेंस की बात करें,
कॉमन सेंस की बात। कृष्ण जी कहते हैं जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसे दूसरा शरीर मिल जाता है, उसी वक्त, टाइम नहीं लगता। एक चोला छोड़ा दूसरा। और ये वाणी भी कहती है, सारे भगत, सारे जितने भी वेद शास्त्र कहते हैं। अब जब वो दूसरे योनि में है तो कैसे खाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठीक है, आप जिन्हें खिला रहे हो नाम जपने वालों को, साधु महात्मा को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो तो आदर नहीं, उन्हें तो वैसे ही खिलाना चाहिए। साल में एक बार क्यों, जितनी बार हो सके खिलाना चाहिए। पर मन में ये भाव रख करके अपने पिता का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर जीते जी सेवा नहीं की, मरने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से ऊपर उठ जाओ, इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाओ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है टंग, जबान। हमने बात की अब तक आंख, कान, नाक की। अब बात आ गई है टंग, जबान की। जबान, अब ये बहुत समय बहुत हो गया है, 10 शॉर्ट में लेके खत्म करेगा। जबान को निंदा का चस्का भी है, स्वाद का चस्का भी है। अब ये अगर इसको लेके बैठ जाए तो बहुत बड़ा प्रकरण बन जाता है कि जबान कितनी खतरनाक है। 4 इंच की जबान जिसने महाभारत करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे का पुत्र अंधा। इसके कई पहलू हैं। ये जबान ही है, 2 अक्षर मित्र बना देते हैं, 2 अक्षर शत्रु बना देते हैं। कहते हैं, कहावत है कि तलवार का काटा हुआ भी सिया जा सकता है, जबान का काटा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चौथा ज्ञान इंद्र है जो काबू में आएगा, कैसे? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मूल दोनी चंद खत्री ने नाम जपा होता, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बचन जो अमृत वेला संभालते हैं, शाम का समय संभालते हैं, जब मौत आती है तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तो उन्हें या तो अमृत वेला याद आता है या शाम का समय याद आता है। अमृत वेला याद आ गया तो एक ओंकार सतरम श्री जपजी सब जी की वाणी शुरू हो जाएगी। और अगर शाम का वेला याद आ गया तो हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राज्य शुरू हो जाएगा वाणी। और जहाँ वाणी आ गई वहाँ गुरु आ गया, जहाँ गुरु आ गया पीतम्बर वाक्य अंतकाल नारायण सिमरे। ऐसी चिंता मैं जे मरे बदित त्रिलोचन तेनर मुक्ता पीतम्बर वाक्य हृदय बसे। नाम क्या करता है? हमारी सुरती को एकाग्रचित कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में आता है टच, छूना। इसे तो सब समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे ही वाणी में कहा है, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद वाणी नाद बजाया। अगर ये 5 बस में आ गए नाम जपने से, वो भी संतों की संगत करके, घालना नहीं घालने से, आराम से सहज में आ ही जाते हैं। जब ये आ गए, अनहद नाद प्रकट हो गया, तेरे जीवन में से दुख खत्म हमेशा के लिए। माने क्यों? बैराग करेगा, फिर मन ना रोएगा, न मन उदास होगा, होगा केवल गुरु नानक के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बैराग वो है, एक बैराग दुनियावी। यहाँ पर दुनियावी बैराग की बात की गई है। न मन उदास होगा, ना दुखी होगा, ना चिंतित होगा। अगर अनहद नाद से वाणी मन जुड़ गया, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। कि नाम की भूख लग जाए। कल से सोचना हो जो सोची लखवार श्री जपजी शिव जी की वाणी के आगे के अर्थ शुरू हो जाएंगे। ये अरदास करके शुरू करना, पाछा तरस कर नाम की भूख लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाई चली है दुख। मन जुड़ जाए तेरे नाम से, सुरत जुड़ जाए नाम से। कि 5 ज्ञान इंद्रिय सखियां बन जाए, तरस कर गुरु प्रसाद वर्ता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही।
वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। जाके हरि वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। 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 वसिया मन माहे, वसिया मन माहे, वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।